आज के एपिसोड में अनुपमा आर्यन के बारे में चिंतित है। राघव उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। प्रेम अनिल से आर्यन के बारे में पूछता है। राही प्रेम से पूछती है कि अनिल ने क्या कहा। वह देखती है कि माही ने कुछ नहीं खाया है और सभी के लिए चाय लाने का फैसला करती है। प्रेम राही से उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहता है। राही सवाल करती है कि वह असभ्य क्यों हो रहा है। प्रेम कहता है कि वह अपने परिवार के खिलाफ अनुपमा के साथ खड़ा था, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकता कि उसने आर्यन के साथ क्या किया। वह आर्यन की मौत के लिए अनुपमा को दोषी ठहराता है और कहता है कि वह कभी नहीं भूल सकता कि राही उसकी बेटी है। गौतम ने अनुपमा पर चुप रहने का आरोप लगाया क्योंकि वह उनके घर पर नाटक होने का इंतजार कर रही थी। ख्याति कहती है कि घर में कोई भी अनुपमा का नाम नहीं लेगा और राही को भी दोषी ठहराती है। शाह परिवार तबाह हो गया है। लीला इस त्रासदी और माही की हालत के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। अनुपमा कहती है कि उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की। लीला ने उस पर माही की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस बीच राही ख्याति को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति उसे दूर धकेल देती है और उसे अनुपमा की बेटी होने का दोषी ठहराती है। राही ख्याति से तार्किक रूप से सोचने का आग्रह करती है, लेकिन ख्याति उसे जाने के लिए कहती है। पराग भी राही से जाने के लिए कहता है। ख्याति दुख में टूट जाती है। लीला अनुपमा को दोष देना जारी रखती है। राघव कहता है कि अनुपमा ने इंतजार किया क्योंकि आर्यन ने सच्चाई बताने का वादा किया था। परितोष राघव की बात सुनने के लिए अनुपमा को ताना मारता है। लीला राघव पर भड़कती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। राघव सहमत होते हुए कहता है कि उसने पहले ही अनुपमा को काफी दर्द दिया है। वह वादा करता है कि अगर उसे कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उसका साथ देगा। शाह अनुपमा के खिलाफ हो जाते हैं। हसमुख भी उस पर आरोप लगाता है। परी उसका बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन लीला उसे डांटती है। किंजल और हसमुख अनुपमा का समर्थन करने से इनकार करते हैं। लीला घोषणा करती है कि कोई भी अनुपमा से बात नहीं करेगा। अनुपमा परिवार से विनती करती है कि वे उससे संबंध न तोड़े। माही आर्यन की मौत पर शोक मनाती है। कोठारी परिवार उसके जाने का शोक मनाता है। राही का कहना है कि अनुपमा के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। ख्याति और प्रेम आर्यन के लिए रोते हैं। गौतम प्रार्थना से कहता है कि अनुपमा अब उसका साथ नहीं देगी और घोषणा करती है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए। वह उसे तलाक देने से इनकार कर देता है। हताश अनुपमा सड़क पर बेमतलब चलती रहती है। कुछ लोग उसे परेशान करते हैं और मांग करते हैं कि अगर वह आर्यन से मिलना चाहती है तो उसे नाचना होगा। टूटी हुई अनुपमा खुद को एक बुरी माँ कहती है। वह नाचती है और टूट जाती है। वह सोचती है कि अगर आर्यन की मौत के लिए हर कोई उसे ही दोषी ठहराता है तो जीने का क्या मतलब है। राही अनुपमा का नाम लेती है। वसुंधरा घोषणा करती है कि अनुपमा आर्यन की मौत की कीमत चुकाएगी। शाह परिवार को पता चलता है कि अनुपमा गायब है। परी, अंश और ईशानी उसे खोजने की कोशिश करते हैं और उसका साथ न देने का पछतावा करते हैं। इस बीच राही प्रेम से कहती है कि वसुंधरा, ख्याति और मीता उसे अनदेखा कर रहे हैं। प्रेम उसे उन्हें समय देने की सलाह देता है। राही को लगता है कि माही के साथ साथ अनुपमा ने भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एपिसोड खत्म।